नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय हिंदी का प्रथम पाठ ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि कविता है। इस कविता के रचयिता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के दिन पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ये आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की थी। ये जो कविता है ध्वनि, ये वसंत ऋतु के बारे में है। इस कविता के माध्यम से कवि युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं तथा जो नींद में भरे हुए या जो आलसी लोग हैं उन्हें जागृत करके तथा उनको जीवन में जीने की प्रेरणा देते हैं। इस कविता में वसंत ऋतु के बारे में वर्णन है, जिस प्रकार सबसे पहले है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब इसमें प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, सबसे पहले इसमें प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। यह एक कविता है। इस कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी है और इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है या इन पंक्तियों में वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कि कहने का मतलब यह है, इस कविता में वसंत ऋतु की शुरुआत में जो माहौल होता है उसकी चर्चा की गई है। कविता का शीर्षक उस मधुर संगीतमय वातावरण की तरफ इशारा करता है जो वसंत ऋतु के शुरू होने पर रहता है। अभी तो मधुर वसंत की शुरुआत ही हुई है, इसीलिए अभी इसका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वसंत ऋतु शुरू हुई है, इसका आगमन हुआ है, इसीलिए अभी इसका अंत नहीं होने वाला है। अगला, हरे हरे हैं ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब इसमें कुछ कठिन शब्द भी है, जैसे हरे हरे हैं ये पात। पात जो शब्द है उसका अर्थ होता है पत्तियां या पत्ते। डालियां कलियां कोमल गात, गात जो शब्द है वो शरीर के लिए आया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अब स्वप्न जो शब्द है उसका अर्थ होता है सपना। मृदुल जो शब्द है उसका अर्थ होता है कोमल। कर शब्द का अर्थ होता है हाथ। फेरूंगा निद्रित कलियां पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष जो शब्द है वो सवेरे के लिए आया है और मनोहर जो शब्द है वह सुंदर के लिए आया है। अब प्रसंग इसमें वही बनेगा जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बना है कि हमारी ये जो पंक्तियां हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इसके जो रचयिता है वो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी है और इनमें आलस्य को दूर करने की बात कही गई है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जब हरे हरे हैं ये पात, कि हरी हरी ये पत्तियां हैं, डालियां कलियां कोमल गात, और इनकी जो पेड़ का जो शरीर है और जो पेड़ की जो डालियां हैं, जो डाली हैं उन पे जो कलियां खिली हुई है वो बिल्कुल कोमल और मुलायम है। मैं ही अपना स्वप्न, यानी कवि निराला जी कह रहे हैं
कि मैं अपने सपने में सोचता हूँ जैसे मृदुल कर अपने कोमल हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यानी जो कलियाँ खिली हुई हैं उन पे मैं हाथ फेरूंगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनके अंदर एक सवेरा जगा दूंगा, या उनके अंदर नए सवेरे का प्रारंभ हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जब वसंत ऋतु आती है उस समय सभी डालियाँ, कलियाँ और छोटे पौधे सभी मुलायम होते हैं। उस समय कवि ने बताया कि वे अपने सपनों में कवि ऐसे सोचते हैं जैसे अपने हाथों से जो नींद में डूबी हुई जो कलियां हैं उन कलियों को जगाने की वो कोशिश करेंगे तथा उनमें फूल खिलाने की कोशिश करेंगे और उनमें नए सवेरे का प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। तो इसका भाव ये है इन लाइनों का कि जो आलस्य से हीन व्यक्ति है, जो नींद में सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर तथा उन्हें जीवन में जीने की एक नई दिशा दिखाने की बात इन पंक्तियों में कही गई है। आगे जो है देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प जो शब्द है उसका अर्थ फूल होता है। तंद्रासन जो शब्द आया है, तंद्रालस जो शब्द है वो आलस्य के लिए आया है। जो आलस्य में जो रहते हैं उसके लिए तंद्रालस शब्द आता है। लालसा शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना। खींच शब्द का अर्थ होता है खींचना। नव शब्द का अर्थ होता है नए। अमृत शब्द का अर्थ होता है सुधा। सहर्ष शब्द का अर्थ होता है खुशी से या आनंद से। खींच शब्द का अर्थ खींचना ही होगा। तो इसका क्या होगा, इसका भी प्रसंग वही बनेगा कि पाठ्यपुस्तक, ये जो पंक्तियां हैं वो हमारे पाठ्यपुस्तक में से ली गई है। इसके रचयिता निराला जी है और इन पंक्तियों में कवि आलस्य को दूर करने के लिए बता रहे हैं तथा जीवन में नए अमृत रस बरसाने की बात कह रहे हैं, यानी कि खुशी की बात कह रहे हैं। अब इसमें क्या कहा है कवि ने कि वसंत ऋतु हर फूल से नींद की आलस्यता को दूर करने के बारे में कहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, कि जिन फूलों में आलस्य है यानी जो फूल अलसाए हुए हैं उनकी अलसता को मैं सूर्य के प्रकाश से सींच लूँगा। ये सूर्य के प्रकाश से उस आलस्य को मैं दूर कर दूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और उनके अंदर नए जीवन का अमृत रस भर दूंगा मैं। उनके जीवन में जीने की इच्छा प्रकट कर दूंगा। उनके जीवन में नए अमृत रस भर दूंगा। यानी कहने का मतलब ये है इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहते हैं कि जो आलस्य से हीन व्यक्ति है उनके मन में एक नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा और हर युवा पीढ़ी के मन में मैं जोश भर दूंगा, ऐसा कवि कहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, कि उन्हें जीवन में जीने की एक सही राह दिखा दूंगा और जिससे वो अमरता प्राप्त कर सके, जिससे वो जीने की सही दिशा प्राप्त कर सके। जब तक मैं ये सभी कार्य नहीं कर लूँगा, जब तक मैं युवा पीढ़ी को प्रेरणा देकर तथा उन्हें सही दिशा नहीं दूंगा, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। ये बात कवि कह रहे हैं। धन्यवाद।